प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं, गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित पद, जाकी रचना बड़ी ही अद्भुत है। वैसे तो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति अत्यंत ही भैया घूम घुमारी है, या रस रीति को पानो सबके बस की बात नहीं है। ये सभी महापुरुषों ने मुक्त कंठ थे यह बात को कहो है। क्योंकि श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कठिन प्रीत रस रीत यह। स्वामी जी की रस रीति तो भैया प्रीति करना अत्यंत ही कठिन है, और या को समझना भी कठिन है। समझ गहो मन माहि, और या को बहुत ही समझ के आपको हृदय में उतारना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल। चाहे बातें समझना कह दो, चाहे बातें सावधानी कह दो, और जाको एक ही उपाय है कि अपने रसिक सजातिन के सत्संग के माध्यम से ही आप या रस रीति की गहराई को समझ सको हो। जो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति ते ही रंगे हैं, उनको ही संग
यहाँ भैया कारगर है। तो ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि कठिन प्रीति रस रीत यह समझ गह मन माहि, एक चकोर पावक भख पर ये सभिन को बस नाही। जैसे आग को भक्षण चकोर ही कर सके है, ऐसे ही स्वामी जी की रस रीति को स्वामी जी की कृपा पात्र जन ही पचा सके हैं। सबके बस की बात या रस रीति को ना तो पचाना है और ना ही भैया या को बखान करना है। फिर आप दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि जो है जात चकोर की सोई पावक खाए, और पंछी पावक छुवे छुबत जीव जर जाए। पक्षी तो और भी हैं, आग को भक्षण तो केवल चकोर ही कर सके है। ठीक भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत श्यामा श्याम को ये पावक रूप बिहार। ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति है, स्वामी जी को जो बिहार है, ये भैया ये जाको जो स्वरूप है प्रचंड आग को स्वरूप है, जहाँ केवल अंगन को ही श्रृंगार है। नहीं समर्थ खगराज के करें चकोर आहार। यद्यपि पक्षिन के राजा गरुड़ हैं, पर वे आग को भक्षण नहीं कर सके हैं। आग को भक्षण तो चकोर ही कर सके हैं। तो ये जो स्वामी जी को रस है, ये भैया प्रचंड आग है, और या बिहार रूपी प्रचंड आग को पचावे के काजे प्रचंड त्याग हो चाहिए और वैराग्य हो चाहिए। आपके पास वो त्याग नहीं है, आपके पास वो वैराग्य नहीं है, तो फिर आप एक उपाय कर सको हो तो श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते अपने को औंटा सको हो, अपने मैल को जरा सको हो, और जैसे ही मैल आपको जर जाएगो, ख़त्म है जाएगो, तो भैया फिर आप विशुद्ध कंचन के समान आपको हृदय बन जाएगो। और फिर भैया ये जैसे सिंगनी को दूध या तो सिंगनी के बालक के पेट में रह सके है, या शुद्ध स्वर्ण कंचन के पात्र में रह सके है। तो जब आपको हृदय कंचन है जाएगो शुद्ध, तो फिर भैया ये स्वामी जी की रसरीति या में अपने आप ही समाहित है जाएगी। तो ऐसा घबरावे को भी प्रसंग नहीं है कि महाराज जी हमें तो ये प्राप्त ही नहीं होगो। आप श्री हरिदास नाम ते या को औंटाओ तो सही। श्री बिहारीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं, ज्ञान अग्नि करे औंट तनु मैन मुलम्मा जार, दिव्य बिहारिन दास कसे ले मन सांचे ढार। फिर आपको जो हृदय है वो ऐसो सुरति रस को सांचो बन जाएगो कि बामे सिवाय सुरति रस के और कछु रस समावेगो ही ना है, मावेगो ही ना है। तो आपको भैया सर्वप्रथम यही उपाय आपको श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। कितने लोग तो यही बात को अभी अपने हृदय में धरे बैठे हैं कि स्वामी जी की रस की उपासना है, स्वामी जी की रस की उपासना है। अरे भैया रस भी तो कई तरह के होमें, जैसे दूध कई प्रकार के होमें, ऐसे श्री बिहारीदास जी महाराज दूधन को दृष्टांत दे के अपनी रस रीति को अपने निज जन को समझा रहे हैं कि दुयत अमरवा को बड़ो सुरवी से हणु भेड़। भैया दूध तो आँख में भी निकले है, जो आँख धतूरा होवे है,
और दूध तो बड़ में भी निकले है। और भैया दूध भेड़ को भी होवे है, और दूध भैया गाय को भी होवे है, और दूध भैंस को भी होवे है। ये सब दूध ही हैं, और भैया इनको वर्ण भी सफ़ेद ही हो गए हैं। पर नाम बरन में सब मगन को पूछे फल पेड़। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया कितने लोग तो खाली नाम में ही मगन है। नाम में मगन को मतलब यहाँ श्री हरिदास नाम में मगन की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया ये रस की तो उपासना है, चाहे वो ब्रजरस हो, चाहे वो रास रस हो, चाहे वो निकुंज रस हो। बोले भाई रस है, ये सब रस है, इतना कह के नहीं। और वे यूँ सोचे कि भैया हम भी रस की ही उपासना कर रहे हैं। कि दूध नाम सबको कहे। इन सबन के जो अभी आपको मैंने नाम गिनाए हैं, ये सब में ते ही भैया दूध ही निकसे है। तो दूध नाम सबको कहें, उज्जवल बरन पिछान। अब आप ये देखो कि भैया कौन सो दूध और पीवे योग्य है। बिहारीदास ब्योरो कियो स्वादी मर्मी जान। बिहारीदास जी जो कह रहे हैं कि मैंने जो ब्योरो वर्णन किया है, जो प्रकार बताए हैं कि भैया दूध भेड़ को भी होवे, आग को भी होवे, बड़ को भी होवे, भैंस को भी होवे। का उस समय श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज की शरण में जब आए, तो महाराज जी ने उनको ब्रजरस को उपदेश किया। और ब्रजरस को उपदेश जब किया तो महाराज जी ने निवेदन किया ललित किशोरीदास जी ने गुरु महाराज के चरणन में कि महाराज जी मोको ये रस नहीं चाहिए, मोको याते आगे को रस चाहिए। तो महाराज जी ने आपको कही समझाया कि भैया याते आगे कोई रस नहीं है। नारद और सनकादिक मुनि यही रस को सेवे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सनकादिक नारद ऋषि जेते, ब्रज रस को सेवत हैं ते। बोले नारद जी और सनकादिक जी तो गुरुदेव ब्रजरस को ही सेवन कर रहे हैं। तिन्हु ते दुर्लक्ष नवेली, ललिता ललित करावत के लिए। जहाँ नारद और सनकादिक की पहुँच नहीं है, इनके भी हृदय ते ये परे की रसरीति है। स्वामी जी गुरुदेव मोकू कृपा करके आप वाकु दो। फिर आप कह रहे हैं महिषी और सुर भी पै होई, नाम वरण में भेद न कोई। महिषी कहें भैया भैंस थे, और सुर भी कहें गाय थे। वो बोले ललित किशोरीदास जी के हे गुरुदेव दूध तो भैंस को भी होवे और गाय को भी होवे, दोनों के नाम भी एक हैं, दोनों को वर्ण भी एक है, पर भिन्न भिन्न गुण तिनके देखो, ऐसे ही गुरु यही वह लेखो। हे गुरुदेव पर इनमें जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे ही जहाँ सनकादिक और नारद जा रस को सेवन कर रहे हैं, वह रस और जो रस मैं जो निवेदन कर रहा हूँ, जा रस की मुख भूख है, चाहना है, वहाँ तो इनकी पहुँच नहीं है। जय श्री वृंदावन घन नव निकुंज में, संतत सहज विराजत जोरी। ये स्वामी बिहारीदास जी को पद है। अति अगाध महिमा रस जिनके, सो पायत एक कृपा किशोरी। सुख नारद से भक्त मुक्त, सनकादिक सोदन हुते चोरी। बिहारीदास जस कहें कहाँ लगे,
रसना सहस तऊ मति थोरी। जहाँ सुखदेव जी की, नारद जी की, सनकादिक जी की भी पहुँच नहीं है, गुरुदेव मुझको कृपा करके वारस को उपदेश करो। श्री नागरीदास जी महाराज ने जब श्री सरसदास जी को या रसरीति को उपदेश किया है तो वे ये कह रहे हैं, अति दुर्लभ सार विहार गयो। हे सरसदास, जो अति दुर्लभ है, जो सब विहारन को जो सारा तिसार विहार है, वाकू मैंने पूज्य गुरुदेव की कृपा ते गयो है, अर्थात पकड़ो है, पायो है। लयो नहीं नारद भेद न भेऊ, जारस को बस नाही रमापति, पामे नहीं सन का देखते हो। तारस की अधिकारिन जाने बिहारिन, दासी की दासी सुलेऊ, सरस परस सुनी स्वाद कहें, मैं तो जय जय श्री नागरी दासी कुसे हूँ। स्वामी जी की रसरीति ना तो संप्रदाय से संबंध रखे भैया, और ना ही जगत की जितनी रसरीति है बिनते संबंध रखे, और ना ही कोई उपमान से संबंध रखे। ये तो भैया बिल्कुल सर्वोपरि नित्य विहार सु न्यारो। ये जो नित्य विहार है ये तो ऐसा सर्वोपरि विहार है कि न्यारो कैसो न्यारो है, या कि सब चीज़ न्यारी है, या कि कहन भी न्यारी, या कि रहन भी न्यारी, और यहाँ के रसिक जनन की सहन शक्ति भी न्यारी। बाद विवाद सो जिन पचय श्रम बाड़े के उपाधि, बिहारी बिहारी दास रटे एक कल्प तरु साधु। सहन शक्ति देखो, बे नाकाऊ के बाद विवाद में पड़े भैया। बे तो स्वामी जी महाराज की रसरीति में ऐसे मगन रहे आमे हैं कि दियो नहीं लें तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहार इनके। तो ऐसी रसरीति स्वामी जी ने धराधाम पर प्रकट करी है। वह रसरीति के ग्राहक ज़्यादा नहीं है, वह रसरीति के समझावे बारे ज़्यादा नहीं है, एकाध ही कोई। स्वामी जी की कृपा ते भैया कबो कोई बड़े भाग्यन ते मिल जाए। बिहारी दास श्री हरिदास कृपा बल, स्वामी जी की कृपा को बल जिन्हें है, ऐसे जो जन हैं वे तो कोई सौभाग्य ते कोई भाग्य ते भैया मिले हैं। तो ये जो स्वामी जी की रसरीति है, ये कितने लोग ऐसे भी आमे हमारे ठाकुर जी के पास में यूँ कहें, महाराज जी आखिर संप्रदाय तो निम्बार कई है, आखिर महाराज जी महावाणी ते बड़ी तो कोई बात है ही ना, अपनी अपनी गीतन ने गावे भैया, बिनते बहस करे ते फायदा कहा है। अपने स्वामी जी के रहस्य को उन्हें समझावे ते फायदा कहा है। का उस समय और भी लोग हमारे ठाकुर जी के पास पढ़वे के काजे आवे की इच्छा कर रहे कि महाराज जी हमें स्वामी जी की रसरीति पढ़ाओ, दीक्षा बिन की का और की है। तो ऐसे जनन को पढ़ावे ते हमने कि नहीं भैया फायदा का है, या तो बढ़िया तो यह है कि तुम जो कर रहे हो वही ठीक है। स्वामी जी के जो जन हैं वो इन सब प्रपंचन में नहीं पड़े हैं, उनको तो भैया बस कहाँ है फुर्सत, वे तो अपने में ही मगन, सब पे तोड़ के राखवे में ही ज़्यादा अपने को भलाई माने हैं। तो यहाँ स्वामी जी की रसरीति भैया अत्यंत ही कठिन है। तभी श्री पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रसुदेश, संशय खंडन को कर हीरे बिना प्रवेश। ये रस देश की कहानी इतनी कठिन है क्योंकि इन सब पदन के अक्षरन के जो भाव हैं
ये कह कछु रहे हैं और लोग समझ कछु रहे हैं। हमारे यहाँ की पढ़ाई तो भैया हमारे यहाँ के ही रसिक नंदन की पाठशाला में बैठ के ही पढ़ी जाएगी। आप यदि यूँ सोचो कि आप पढ़ाई को हम और रसिकन के संग करके प्राप्त कर लें, जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए, अपने रसिक सजाती न सौ मिल कही सुन आनंद बढ़ाए। ये तो भैया निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, रसिक नंदन पति को संग समझ गए। अपने ही रसिक नंदन को संग आपको करना होगा। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी आज के पद में कह रहे हैं, भैया प्रियाजू उनीदी है ललन जगो हैं। तो यहाँ उनीदी को जो भाव है, उनीदी को भाव प्रियाजी प्रियतम को अपने आंगन को स्पर्श नहीं दे रही है। वैसे तो उनीदी बातें कहें जो नेत्रण में नींद भरी हुई है, नेत्रण में आलस भरा हुआ है। श्री नागरिकदास जी महाराज को पद है, रूप अनुपम मोहनी बामे आलस क्यों बल कीजिए, हिलमिल खेलो भाग। तो यहाँ नेत्रण में जो आलस है अर्थात प्रीतम सूरत के वशीभूत ललन कहें श्री बिहारी जी महाराज थे, और जगहों को भाव यहाँ हाथ पकड़ के जगानो नहीं है। प्रिया जी कोई सो थोड़ी रही है, हमारे यहाँ तो उपासना सोवे की है ही न। बिहारी दास जी को पद इन्हें होना जानो, जागत किंदो सोबत से, या को सर करे हमारी राधा, जागत अनुरागत निशिबासर लगत न नैन निमेश न आधा। तो यहाँ उनीदी को जो भाव है, यहाँ ललन श्री बिहारी जी महाराज जगो हैं, अर्थात प्रिया जी के अंगन को श्री बिहारी जी महाराज सुरति के वशीभूत है के स्पर्श कर रहे हैं। देखो भैया बार बार आप तो यही निवेदन किया जा रहे हो है कि ये स्वामी जी की रस रीति की जो पढ़ाई है ये बिल्कुल अटपटी है, बिल्कुल न्यारी है। ये आप या को यदि बहस में लेके जाओगे तो भी यार रहस्य को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि स्वामी हरदास जी ने खुद ये बात अपनी वाणी में वर्णन करी है केलीमाल जी में कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी हम और कहत कछु और भन्यो। वे याई में यों भी कह रहे हैं कि प्रकृति की को नहीं, प्रकृति की कोई भी बात, कोई भी अर्थ, कोई भी चर्चा यहाँ लागू नहीं है। वे ये भी कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें। प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की गति मति ते परे आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये इतनो सूक्ष्माति सूक्ष्म रस देश है कि रसरंग जी को जब ये रस प्राप्त भयो तो वे लिख रहे हैं कि सब ते दूर दूर्यो दुर्लभ अति गुण गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गतिमति कहते नयाव। इतनो सूक्ष्माति सूक्ष्म ये रस देश है जहाँ गतिमति तो काम करे ही नहीं है, केवल श्री हरिदास नाम पर रंगी भई मति ही यहाँ पे भैया इन भावन को लेके आ सके। तो सूक्ष्म गतिमति कहते नयाव, ये अद्भुत कुंज बिहारी। आप निधवन को ये समझो कि ये निधवन है। भगवत रसिक जी कह रहे शोभा सिंधु निधवन, और आप समझ रहे हो तीर्थराज प्रयाग ये है, वे कह रहे हैं तीर्थराज निधवन जान। तो स्वामी जी की जो रसरीति है वह की पढ़ाई भैया बिल्कुल न्यारी है, और काऊ कुत्ते या रसरीति को काऊ भी प्रकार को कैसो कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ ये ललन कहें श्री बिहारी जी महाराज थे, और जगावे को जो भाव है श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी को अपने संग सुरति रस बिलसवे के काजे जागृत कर रहे हैं।
अंगन को स्पर्श कर रहे हैं। लटिलेत परस न देते अपनो, अंगवती नव नागरी। तो यहाँ अब आप देखो ये कितनी गहराई से भरी भरी बात है। कैसे आप जानोगे यह बात को? अब जैसे चंदन के पद में आवे है, चंदन बंदन की तन शोभा, मानो निश नक्षत्र प्रगटे घन विमल विसन बिच ओभा, कर श्रृंगार सहचरी ले आई। तो जिनकी अभी स्वामी जी की रस रीति में गतिमति नहीं रमी है, भी तो क्या समझेंगे कि यहाँ प्रिया जी को सहचरी श्रृंगार करके लेके आई है। और कर श्रृंगार, यहाँ ये भाव है कि ये जो सुरती रस में इनने जो अंगन को जो श्रृंगार किया हो, इनको श्रमित जान के और ये सहचरी तत्काल इनको सुरझा के ले आनो, अर्थात अपने हृदय में धर लियो। अतिश्रम शिथिल भय दो जन तेचिन सखी सम्हारी कहो, या तन मन अरुज रहे सुरझत नहीं मगन मदन मद मोद, तब प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए गही गोद। तो कर श्रृंगार सहचरी ले आई, सुख दो खन के लोभा, बिहारी दास स्वामिनी मुख निरखत काम विवश चित चोभा। फिर इन प्रिया जी के मुखारबिंद को देख के श्री बिहारी जी महाराज और या सुरती के विवश है गए हैं। काम विवश चित्त चोभा, चित्त में यही चाह चुभ रही है कि बस अभी मन तृप्त नहीं भयो है। या जागेरी जाने क्यों मन माने, क्यों मन माने, वैसे या को भाव आप सुन चुके हो। क्यों मन माने अर्थात अभी इनको मन भरो नहीं है, अभी इनको मन मानो नहीं है, अभी इनकी चाह पूरी नहीं भई है, अभी इनकी उमंग बढ़ती चली जा रही है। अब ये स्वामी जी की रसरीति के भावन को तो भैया स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के जनन की कृपा ते ही आप समझ सको हो। तो प्रियाजू उन्नीदी है ललन जगोहें को भाव यहाँ पे प्रिया जी को खेलवे के काजे, जैसे होरी रसरंगा में आवे, कहें प्रिया मेरे को खो खेलें लाल करें मनुहारी। श्री बिहारी जी महाराज सुरती रस बिहार करवे के काजे और यहाँ अति सुख में सुख देख सखीरी देत परस्पर गारी। तो प्रिया जी जो कहे प्रिया मेरे को खेलें, अब यहाँ का भाव है, बोले हे प्रीतम मैं आपके संग खेलना नहीं चाहूँ हूँ, भाव तो ये कह रहे हैं। अब यहाँ कहें प्रिया मेरे को खेलें लाल करें मनुहारी, यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की मनुहार कर रहे हैं और उनको जो है भीतर अंगन को स्पर्श करके ये जागृत कर रहे हैं, यही यहाँ को जगानो है। फिर आप कह रहे हैं सहज विराज मान भी सुंदर सहचरी को मन मोह है। ये दोनों की दोनों बीवी माने दोनों प्रिया प्रीतम, और स्वामिनी ने जैसे ही प्रीतम की चाह को समझ लियो तो अपने अंक में कस लियो और ये कस के जो अंगन में समावेश अंग किए हैं समाये हैं। तो यह स्वरूप को देख के ये बिहारी दासी को जो मन है आज कितनों प्रसन्न है। सहचरी को मन मोह है, चार जाम निश्जात न जाने काम विवश ललचो हैं। चार जाम अर्थात आठ याम होय करे हैं। आठ याम में यहाँ कह रहे हैं चार जाम निश्जात न जाने, पूरी रात्रि चार याम को दिन होवे, चार की रात्रि होवे, अर्थात पूरी रात्रि अर्थात पूरा समय बिहार में ही जात न जाने,
काम विवश लल चौहें, विहार करने के बावजूद भी इनकी चाह अभी पूरी नहीं भई है। होत अधीर छिन ही छिन दीठ्यो सुदेत होत सकुचौ हैं। श्री प्रिया जी आंगन को स्पर्श जब नहीं दे रही हैं तो होत अधीर छिन ही छिन। प्रिया जी की जुटाई को देख के श्री बिहारी जी महाराज अधीर है रहे हैं, सुदेत होत सकुचौ हैं। और यहाँ श्री बिहारींद्र जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप क्यों सकुचा रही हो, प्रीतम की अधीरता को तो मन में विचार करो। ऐसो यहाँ श्री बिहारींद्र जी महाराज समझा के कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, कछु आलस अंग अंग मूरत तित बैठत भय हित सो है। कबो जैसे श्री बिहारी जी महाराज को प्रिया जी अपने कर कमलम ते कसो करती ही व कस्बे में आप आलस कर रही हैं, तो कबो अंगन को मोड़ ले रही हैं। कछु आलस अंग अंग मूरत तित बैठत भय हित सो हैं। बैठवे को जो भाव है श्री बिहारी जी महाराज के हृदय में, जो काम की सेना आके जो विराजमान है गई है, जो सेना ने आके जो डेरा डाल दियो है, हे प्रिया जी, आप अपने स्वरूप को पहचान के श्री बिहारी जी महाराज को वारस को दान दो। कछु मुद्रित मुकुलित लोचन चल चितवत बहु रिसो हैं। मुद्रित कहें भैया, कछु आलस भरे नेत्र और कछु विकसित नेत्र और कछु प्रिया जी की जो बौं है वो थोड़ी सी तीखी है, टेढ़ी है, अर्थात वो सुख प्रदान नहीं कर रही है जैसो प्रीतम चाह रहे हैं। कछु मुद्रित मुकुलित लोचन चल चितवत बहु रिसो हैं। रिसो हैं माने बहुन, तो ये समझ में आ रही है कि प्रिया जी प्रसन्न नहीं है। फिर आप कह रहे हैं, करत प्रसन्न किशोर कुंवर बर चार सु चिबुक टटो हैं। फिर श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के चिबुकन को सहरा रहे हैं और प्रसन्न करवे के काजे नाना प्रकार के उपाय प्रिया जी कैसे प्रसन्न हो। श्री बिहारी जी महाराज नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं और प्रिया जी जब प्रसन्न है गई हैं तो विहिरत एक प्रेम रस प्रीतम प्राण जीवन मुख जो है। प्रिया जी ने फिर प्रसन्न है कि श्री बिहारी जी महाराज को अपनी बाहन में कस लिया है और एकम एक है के, और ये बिहारी जी महाराज के मुखार बिंद को प्रिया जी निहार रही हैं और प्रिया जी के मुखार बिंद को श्री बिहारी जी महाराज निहार रहे हैं। विहिरत एक प्रेम रस प्रीतम प्राण जीवन मुख जो है मन निहारनो। पानी पान पवन सुख आसन असन बसन शिथिलो हैं। यहाँ अधर सुधा को जो पान है वही यहाँ को पानी है। अपनी प्रियाजू को रूप सुव्यंजन अधर सुधा यहाँ पानी। भोजन भोगत हो हम जानी, तो पानी पान पवन सुख आसन। और ये सहचरी ही जब बिहार के श्रम को दूर करने के काज शीतल मंद सुगंध पवन के रूप में बह के और इनके श्रम को निवारण करे हैं। नाना प्रकार के इन सुख के आसन अर्थात सूरत सुख के आसन उनको लेके ये विहार कर रहे हैं। असन बसन शिथिलो हैं और इनके अंग अंगन को शिथिल निहार के तोषत पोषत रहत निरंतर बिहारी दासी के ये गो हैं। श्री बिहारींद्र जी कह रहे हैं कि हम तो यही रास्ते इनको तोषण पोषण करे हैं और
नाना प्रकार तो ये नए नए भावन को लेकर और इनको ऐसे ही लाड़ बिहार इंदास के ये गोहें को भाव भैया नए नए भावन को लेकर हम इन्हें लाड़ लड़ाते रहे में हैं। यह प्रकार तुलसी बिहारिंदास जी महाराज और या पद में प्रिया प्रीतम की या रहस्यमयी केली को वर्णन कर रहे हैं। कछु पद के अक्षर ऐसे हैं भैया, उनको ज़्यादा गहराई से वर्णन नहीं कर सके हैं, क्योंकि वर्णन कराना भी स्वामी जी के ही हाथ है। यहाँ स्वामी जी की बिगड़ कृपा के तो कछु है नहीं सके हैं, और वे जितनों दें उतनों ही कह सके हैं। श्री बिहारिंदास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि जिते को बुलवायो तिते की बोलो। स्वामी जी आपने मुझसे जितनों कहवानो हो उतना ही मैं कह पाया हूँ, क्योंकि आपकी बिगड़ कृपा के तो कहना भी मुश्किल है। स्वामी जी की रसरीति अत्यंत ही विलक्षण है, या के का और रसरीति तो लक्षण मिले नहीं है। और कछु अक्षर या प्रकार के हैं कि उनके गहरे भावन को ज़्यादा विस्तार हो नहीं कर सके हैं। यदि उनको ज़्यादा कोई विस्तार करें तो भैया यहाँ ललित राज का दासी कछु अपने भावन को या प्रकार से या पद में वर्णन कर रही हैं कि प्रियाजी को स्वरूप कैसा है। एक छंद में कह रही हैं कि प्यार ही की कुंज प्यारी, प्यार ही की सेज है, प्यार सो प्यारी भरी रहे धरे नव पियहेज है। प्यार ही सो प्यारे प्रियतम, प्यारी बातन लागही, प्यारे प्रियतम लालू प्यारी, प्यारी राग अलापही। प्यार सो चितवत प्रिया, मुस्कत है प्यारी, प्यार सो मुख मोरही, मारत है मनमथ मार सो। प्यारी की गति देखी प्यारे, प्यारी अंक भरी लेत हैं, प्यारी प्यारे अंक भरी भरी निरखी रूप अचेत हैं। प्यारी प्यारे अंग लपटे, प्यारी भुज सहरावही, प्यारी प्यारे कंठ लपटे, अधर मद जुपिवावही। प्यारे प्यारी मद जुपीवत, नय कुत्रपति न मानही। प्यारी प्यारे प्यार में कब भोर निस नहीं जानही। प्यारी प्यारे प्यार की मूर्ति है प्यारी सहचरी, प्यारी प्यारे प्यार को निरखत सखी राधा खरी। एक छंद में आप यह प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्यारे प्रीतम लाल को प्यारी जो रूप आहार है, पीवत रहत नित नैन प्याले और व्यंजन भार है। दो रुचि लय लय करत भोजन, नेह नवघृत सार है, देत अंगन दान पिय को सोई परसत थार है। रुचि लय भोजन करत पिय, प्यारी पर संहार है, और प्रियतम ले रति सुख प्यारी बोल उचार है। यही विधि संपर सत लाल प्यारी,
सौंज सुरति सजाए के, नैन नैन रसन रसना, अंग अंग समाए के। नई नई रुचि बढ़त दोन, नय कुत्रपति न मानही। बढ़त चाह जो दुहुन ही में, ललित सहचरी जानही। रूप बरनत करत प्यारे, गुण न बरनन कर सके। राधिका पिए गुण जु बरने, रूप बरनत पिए थके। स्वामी जी की रस रीति को श्री ललित किशोरीदास जी अपने भावन में या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। द्वै तन मन एक होए, यही विधि लपटे दो दनो जनो। नहीं जागे नहीं सोए, भरे रहत रति रंग सो। प्यारी मन समझाए, देख विकलता लाल की। अधर अधर निज प्याय, मुख बरनत न उदारता। द्वै तन एक ही प्राण, कुंज बिहारिन स्वामिनी। तन बन बिहरत जान, बिलसत उर वृंदा विपिन। एक छंद में याई पत्ते संबंधित ललित राधिका दासी वर्णन कर रही हैं। नित्य भोरी स्वामिनी, प्रियतम की जीवन प्राण है। रुखल सेवत पीव कूनित, देत महासुख दान है। पीव चित जो बस रही, सोई देत प्रिया उदार है। देत प्यारी जो सुख है, सोई पीव करत आहार है। दोन नवल गति एक है, दोन नवल मति एक है। रंचक न दो हो तु न्यारे, एक रति रस टेक है। नई छवि अविलोक दो, नय कुतन न संवारही। जुगल मन की जानी, ललिता समय लाड़ लड़ावही। प्रीति ऐसी रीत ऐसी, आज लो बहुतक कही। ललित सहचरी राधिका, बरन्यो जु लखी नैनन सही। जैसी प्रीति, जैसी रीति, जैसी प्रतीति स्वामी जी ने वर्णन करी है, ऐसी तो भैया सब नहीं वर्णन कर सके हैं। यही पद से संबंधित श्री ललित किशोरीदास जी एक पद में वर्णन कर रहे हैं, जो भी आपने पद के भाव सुने हैं कि मेरी गति तू ये लड़े तू प्राण प्यारी। जो यहाँ जो चुबुक टटोरवे के जो भाव हैं, करत प्रसन्न किशोर कुंवरवर 400 चुबुक टटो हैं, तो कहा कह रहे हैं बामे कि मेरी गति तू ये लड़े तू प्राण प्यारी। जो भई है प्रसन्न राधे, हित हु को हित जाने, सकल गुण निधान परम उदारी। जो सहज स्नेही दो रूप ही को रस पी में, उमग उमग अनसन भुजधारी। जो ललित रसिक वर सदाई समीप रहे, मिलत मिलो ही चाहे ये जीवन हमारी। जो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम जोरी को ध्यान चिंतन मनन करे हैं, वे मिलते मिलते अघामे नहीं है और मिलनो ही बिना भावे है। ऐसी जोरी को ये ललित किशोरीदास जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। तो यह प्रकार भैया श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज ने
या पद में कछु ऐसी गूढ़ता भरी है जाको किंचित मात्र भाव आपके सामने निवेदन किया है। यदि आपको विस्तार से वर्णन करें तो भैया फिर और सब पदन को संपुट लगाए के और समय की यहाँ आवश्यकता है। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।